हाँ जी, नैक्सट देखो बेटा अपने कोल है कैलकुलेशन ऑफ अर्थमैटिक मीन इन केस ऑफ कॉन्टीन्यूस सीरीज़। हुण देखो पहला कॉन्टीन्यूस सीरीज़ किहड़ी हुंदी है। कॉन्टीन्यूस सीरीज़ वो सीरीज़ है जिंदे विच जिहड़े तुहानूं एक्स गिवन है वो बजाए कि सिंपल टर्म्स दे वो एक लिमिट दे विच दित्ती होएगी, जिवें 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एटसेट्रा। ठीक है, वैन एवर वी आर गिवन एक्स इन टर्म्स ऑफ द क्लास इंटरवल। ठीक है, इन्हों क्लास इंटरवल कहा जाता है। ये साढ़े को लोअर इंटरवल है, दिस इज़ योर अपर इंटरवल। एंड वैन एवर वी आर गिवन द सीरीज इन टर्म्स ऑफ इंटरवल दैन दिस इज़ कॉल्ड अ कॉन्टीन्यूस सीरीज। And also we are given f, for example we are given f like this. Now in case of this series, whenever we are to calculate the mean, first we will find the mid value of the series. Mid values of the series will be calculated by adding first and last limit divided by 2. 0 plus 10 by 2, that will be equals to 5, then 15, then 25, then 35. So this is the mid value of the series, and after that the method will be same as previous method. We will either we can multiply frequency with mid value, ठीक है, तां भी तुहाडी वैल्यू आ जाएगी। Also then you can find by a shortcut method or step deviation method। ठीक है, नाउ वी विल डू अ सम विद ऑल दीज थ्री मेथड्स। ठीक है, सो वी आर गिवन कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन बाय अप्लाइंग डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। वन मोर थिंग शुड बी क्लियर टू यू ऑल, दैट आंसर शुड बी सेम whether we calculate the sum by direct method or by shortcut method or by step deviation method. So in this sum we are given the marks are in the class interval, so this is a continuous series. Also the number of students are given, we will assume it as f. And now direct method is we are given marks, we are given number of student, then we will find the mid value. Mid value you can also name it as x. Mid value will be calculated by adding first last term divided by 2। ठीक है, ये ताड़ियाँ मिड वैल्यूज़ है। नाउ यू विल मल्टीप्लाई एफ एंड एक्स एंड एज द प्रीवियस मेथड you can calculate the mean. And now for shortcut method what we will do, first of all we will calculate the mid values, then we find out the deviations find out करने के बाद आप इसको frequency से multiply कर दोगे और multiply करने के बाद आपके पास summation आ जाएगी। ठीक है, सो एवरेज मार्क्स इज इक्वल टू 41 अप्रॉक्सीमेटली। नाउ वी आर डूइंग अबाउट स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या है, वी विल डेविएशंस तक तो फाइंड आउट करना ही करना है, फिर हम एक ऐसा नंबर चूज़ करेंगे जो इन सभी को डिवाइड करे। ठीक है, सो वी विल टेक 10 एज अ सी, आप उसकी जगह और कुछ भी ले सकते हो। और उसके बाद हमारा मेथड क्या आएगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस मेशन एफ डी एक्स डैश बाई एन इंटू सी नाल सॉल्व करके, हैंस एवरेज मार्क्स आर दीज अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, सो इस तरीके नाल तुसी सम सॉल्व करने हैं। तुहानूं मैं इहदे नाल दियां पिक्स भी भेज देनी आ। एंड अरेंज योर बुक्स विद इन दिस वीक बेटा।